प्रोबेबली रिजल्ट के बाद आपको एक शार्प रिएक्शन मिलेगा। ओके, एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली इस ट्रेड में दिख रही है। अब देखते हैं नंबर्स क्या आते हैं और स्टॉक में कितनी और रिकवरी आती है। फिलहाल सिर्फ 1% नीचे, डे लो से हालांकि अपनी चाल को दुरुस्त करने की पूरी कोशिश कर रहा है ये काउंटर। चलिए, लेकिन यतिन हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं तो उनसे फटाफट एक व्यू भी ले लेते हैं कि एक दिन की छुट्टी के पहले डीलर्स इस समय क्या मूड बना रहे हैं। यतिन, डे लो से थोड़ी सी रिकवरी जरूर आई है, क्या कह रहे हैं डीलर्स? देखिए, थोड़ा बहुत पैनिक तो रहा है क्योंकि शुक्रवार को हमने जो डाउ जोन्स में 1000 पॉइंट की मंदी देखी और वहाँ अर्निंग्स आना शुरू हो गई हैं। इस वीक में आपको फेडरल रिजर्व से लेके काफ़ी सारी अर्निंग्स इंडियन मार्केट्स में आनी है, तो बहुत सारी चीज़ें इस वीक में हैं और काफ़ी कहूँगा कि हैपनिंग वीक रहेगा। तो क्लियरली इसके पहले बहुत कम लाइट पोजीशंस डीलिंग रूम्स दो स्टॉक्स में ले रहे हैं और दोनों ही रिजल्ट रिलेटेड है। सबसे पहले टाटा स्टील, उम्मीद ये है कि यूरोप का परफॉर्मेंस इस टाइम बेहतर रहेगा क्योंकि रियलाइजेशन बढ़ने की उम्मीद है, आशीष तो बता ही रहे थे। और यहाँ डीलर्स जो है बीटीएसटी की ट्रेड अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं क्योंकि काफ़ी एचएनआई क्लाइंट्स यहाँ एक्टिव हैं। 30 से 40 रुपए के अपसाइड के लिए यहाँ वो एक बीटीएसटी ट्रेड अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। इसके अलावा एचडीएफसी लिमिटेड नंबर्स अनुमान से बेहतर, और अगर हम बात करें तो स्टॉक काफी ओवरसोल्ड, पीक से लगभग 17-18% का करेक्शन हो चुका है। स्टॉक में सेफ्टी है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहां भी डीलिंग न्यूज अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं ताकि 2300 तक के टारगेट्स यहां शॉर्ट टर्म में आपको दिखाई दें। तो पोजिशनल पर्सपेक्टिव से एचडीएफसी और ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से टाटा स्टील की खरीदारी की रिकमेंडेशन डीलिंग रूम्स अपने आज क्लाइंट्स को दे रहे हैं। तो एचडीएफसी और टाटा स्टील की हम बात कर ही रहे थे। एचडीएफसी देखिए नंबर्स के बाद करीब 1.5% टू पर ये दो विनिंग आइडियाज जो दरअसल आपने सबसे पहले सीएनबीसी आवाज पर डिस्कस होती सुनी है, आज क्लोजिंग से ठीक पहले और यहीं पे पोटेंशियल एक्शन का दिख रहा है। 1292 के लेवल्स पर इस समय ट्रेड बनता हुआ साफ देखने को मिला है। इनफैक्ट ये काउंटर 1300 के पार निकला था और फिर थोड़ा सा संभला है। एचडीएफसी 2265 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ अच्छा खासा पोटेंशियल है। अच्छा, टाइटन का जो हम जिक्र कर रहे थे असित, इस पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। आपने एक शॉर्ट कॉल सुझाया, 2375 के काफी करीब गया वो काउंटर और अब फिर से 2386 पर है, तो कल के लिए कैरी करना है ट्रेड या फिर आज के आज निपटा लें? नहीं हर्षिता जी, as I said, like no, this trade was for only this afternoon session. रिजल्ट कल है, कुछ भी आ सकता है। आई डू नॉट वांट टू कैरी एनी पोजीशंस। 78-80 वाज अ गुड लेवल टू बुक प्रॉफिट, सो आई वुड से कि नॉट टू कैरी पोजीशंस इन टाइटन। इट कैन सरप्राइज इन द अपसाइड आल्सो, व्हाई टू कैरी द रिस्क। on that note, if I can give a call for the BTS yes, मैं उसी पे आ रही थी। फिर कौन सा ट्रेड है जो कैरी किया जा सकता है वो बताइए। I think HDFC is definitely looking good, and if I may talk about it, जैसे अभी बताया गया कि काफी करेक्शन हो चुका है, which is the truth. रिजल्ट काफी अच्छा है। जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ थोड़ा वॉल्स क्यों डेवलप हो रहे हैं हायर स्ट्राइक प्राइस में। दिस इज जस्ट द बिगनिंग ऑफ दिस सीरीज। मुझे लगता है कि HDFC पोजिशनली विल डेफिनेटली गो टुवर्ड्स अराउंड 2400-2450, बट फिलहाल फॉर डे आफ्टर टुमारो इफ देयर इज नो अगली सरप्राइज फ्रॉम काइंड ऑफ यूएस मार्केट एंड ऑल, HDFC वी विल सी अबव 2350 के रेंज में। So HDFC is definitely a buy with a stop loss of 2250 for a target of around 2320. And because HDFC is looking good, I'm little biased on the long side in Nifty. मुझे लगता है कि HDFC Reliance is not falling that much, so not to be aggressively short at this point of time. So that is what I would like to give the call for day after tomorrow.